नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्षीय युवक का हाथ है। अनमैरिड है ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है ये। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। हाथ का रंग जीवन में संघर्ष को दिखाता है। न गुलाबी है न लाल है, एक एवरेज कलर है ये। तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष जरूर होता है। इनकी हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले बुध फिंगर देखिए आप, लंबाई अच्छी है लेकिन मोटाई एक एवरेज मोटाई है इसकी। तो जब भी इस तरह से परिस्थितियाँ बनती है तो व्यापार अनुकूल परिस्थितियाँ इस तरह के फिंगर को लेकर नहीं मानी जाती। ऐसे लोग जॉब वगैरह ही करते हैं तो ज़्यादा इनको सक्सेस मिलती है। अच्छा नेचर होता है, अच्छी याददाश्त होती है ऐसे लोगों की। मैनेजमेंट क्षमता भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है और नॉलेज भी ऐसे लोगों का भाषा संबंधी अच्छा होता है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां ज़्यादा बनती है कि इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है, आर्थिक स्थिति में बदलाव की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, हिम्मती भी होते हैं और बहुत रिस्क टेकर भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचने की संभावना भी ऐसे लोगों को होती है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने से नुकसान भी संभव है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी एवरेज है, लेकिन शनि फिंगर पर ये तिल व्यवहारिक रूप से इनको बदनामी भी दे सकता है रुपए पैसे को लेकर। कभी कभी कर्ज जैसी स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ जाता है। फिंगर थोड़ी बेंड है तो असंतुष्टि की भावना भी ऐसे लोगों के जीवन में रहती है। यहाँ पर गैप है तो पिता से व्यवहारिक रूप से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से ये अच्छा खासा लगाव अपने पिता से ज़रूर रखते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई एवरेज लंबाई है तो एक लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर में नहीं होती है। यहाँ तक कि घर पर भी ये अपने माता या पिता का कहना मानते होंगे या भाई का कहना मानते होंगे, और विवाह के बाद भी अपने लाइफ पार्टनर के ही कहे अनुसार ऐसे लोग चलते हैं। थंब इनका सीधा है, बहुत ज़्यादा झुकाव थंब पर नहीं है, तो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास भी ऐसे लोग नहीं करते हैं। तर्क क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, अपनी बात समझा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन ये बुद्धाई है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन बुद्धाई जब भी हाथों में आ जाता है तो इसके अच्छे परिणाम जीवन में ज़रूर होते हैं। इच्छा शक्ति में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर है, आड़ी रेखाएं हैं इच्छा शक्ति वाले पोर पर, तो इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी भी ज़रूर ये महसूस करते होंगे। इनकी फिंगरों की लंबाई अच्छी है, लेकिन मोटाई हाथ के हिसाब से कह सकते हैं कि अच्छी है, लेकिन मोटाई उतनी अच्छी नहीं है। और ना ही तो इनके उंगलियों पर खड़ी रेखाएं अच्छे तरीके की हैं। तो सौर मंडल से जो ऊर्जा आ रही है इनके हाथों में पर्वतों के लिए, उतनी प्रभावशाली किरणें नहीं अवशोषित कर पा रही हैं इनकी फिंगर। तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय बताता हूँ इनको मैं। इस पर अगर एवरेज हो, इनका बजट हो, तो एक गोल्डन फिंगर पहने। इस पर एक पहने आप लोहे का रिंग, इस पर एक तांबे का रिंग, और इस पर अगर चाहे तो चांदी का रिंग पहन सकते हैं। चांदी और सोने का बजट अगर आपका ना भी हो तो आप इस फिंगर पर लोहे का रिंग पहन लें और इस फिंगर पर आप तांबे का रिंग ज़रूर पहन लें। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध पर्वत देखिए आप, उभार अच्छा है बुध पर्वत का, लेकिन खड़ी रेखाएं इस पर नहीं है।
तो रुपए पैसे की कमी फ़िलहाल ये ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। ये मैरिज लाइन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा झुकाव मैरिज लाइन पर है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव रहने की भी संभावना इनके दिखाई पड़ती है। सन माउंट सेंटर पर दबा हुआ और सेंटर पर ही सन लाइन, लेकिन अच्छी स्पष्ट नहीं, फैली हुई लाइन। तो यस, मान सम्मान नेम फेम मिलने में स्ट्रगल ऐसे लोगों को ज़रूर करना पड़ता है। शनि पर्वत फ्लैट होना चाहिए तो फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है शनि पर्वत पर। तो 50+ की एज के बाद में रुपया पैसा अच्छा खासा ऐसे लोगों के हाथ में ज़रूर आ जाता है। आप देख सकते हैं फ्लैट शनि पर्वत, और उस पर भी ये रेखाएं जो भाग्य रेखा का पार्ट है, हृदय रेखा भी है, तो अच्छी चल रही हैं। तो 50+ की एज में अच्छा खासा रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में होता है। गुरु माउंट पर उभार है, लेकिन उभार शनि पर्वत तक आता हुआ लगता है। तो मन में असंतुष्टि की भावना और असमंजस की भावना ऐसे लोगों के मन में ज़रूर होती है। फिंगर ये थोड़ी सी बेंड भी है, तो धार्मिक भावनाएं भी रहती है ऐसे लोगों के मन में। पूजा पाठ के प्रति आस्था होती है, रुचि होती है। इनकम्प्लीट गुरु वलय भी इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी गुरु वलय होता है, कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट होता है तो फिर ज़्यादा प्रभाव होते हैं, इनकम्प्लीट है तो थोड़े कम प्रभाव होते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट गुरु वलय भी अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ में आस्था रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। ये एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। आम लोगों से हटकर कुछ एक आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर जरूर होगी। एक ये रेखा है, आस्था, पूजा पाठ, ये सब बातें भी ऐसे लोगों के भीतर में रहती हैं। ये रेखा है तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिल पाता है। निम्न मंगल पर उभार इनके अच्छा है, और एक रेखा जा रही है ये निम्न मंगल से निकलकर सन माउंट तक। तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए इस रेखा को देखा जाता है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर ऐसे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। इन्होंने जानकारी दी कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई अच्छी जॉब नहीं है। तो जो भी छोटी मोटी जॉब इनको मिलती है तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसे ही फ़िलहाल ये कर रहे हैं। तो ये रेखा बताती है कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर ही इनकी आजीविका आगे ज़रूर चलेगी। इसी दिशा में इनको प्रयास करते रहना चाहिए। तो निम्न मंगल अच्छा है, कुछ राहु रेखाएं जरूर है निम्न मंगल पर, लेकिन उभार जब भी निम्न मंगल पर होता है तो अपनों से सुख सहयोग ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। राहु रेखाएं हैं काफ़ी सारी इनके निम्न मंगल पर, एक ये उतना गहरा प्रभाव नहीं है, लेकिन जब भी राहु रेखा होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में तो फिर ये तन मन और धन का संघर्ष जरूर करवा देती हैं। वीनस माउंट उभार है इनके वीनस माउंट पर, लेकिन जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, सुख सुविधाओं के साधन तो एकत्र कर लेता है व्यक्ति ज़रूर, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में पितृदोष की संभावना भी हो जाती है। दो बातें मुझे लगती हैं इनके हाथ में, एक तो यहाँ से पितृदोष, और इस रेखा को देखकर लगता है मंगल दोष भी इनकी कुंडली में ज़रूर होगा। तो अगर कुंडली है तो चेक करवा सकते हैं किसी पंडित के माध्यम से, ये दोष अवश्य होंगे। जब भी मैंने कहा किसी को इस तरह से दोष वाली बात, तो अधिकतर मामलों में यह बात सच ही साबित हुई। हस्तरेखाओं के माध्यम से दोष की बात 80% तक सच साबित होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। 20% मामलों में ऐसा होता है कि बहुत बार जन्म समय का सही तरीके से पता नहीं होता, तो फिर जन्म समय, जन्म दिनांक अगर बदल जाए तो कुंडली के पूरे मायने फिर बदल जाते हैं। ये डॉट है तो सांसारिक सुखों के आनंद में कमी ला देगा ये डॉट। और ये खड़ी रेखाएं हैं, थोड़ी हल्की श्रेणी की हैं, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उतना पावरफुल इन्वेस्टमेंट वो नहीं होगा। इस पार्ट पर दबाव ये बात बताता है कि ऐसा संभव है कि इनको संतान सुख में थोड़ी दिक्कतें हो। ये पार्ट और ये पतली फिंगर देखकर कह सकता हूँ मैं कि संतान सुख में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। सांसारिक
जीवन सुख का आनंद, दाम्पत्य जीवन सुख के आनंद में भी इनको कमी का सामना जरूर करना पड़ेगा। केतु ठीक ठाक सा है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को जरूर मिलता है जब भी इस तरह से रेखा ये हो जाती है। चंद्र पर्वत अगर इनका देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर भी उभार ठीक ठाक सा है, कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह चंद्र पर्वत पर नहीं है। तो ऐसे लोगों को माता का प्रेम ज़्यादा मिलता है। ये रेखाएं चल रही हैं तो यात्राओं के योग भी है, संभव है कि लंबी दूरी की यात्रा भी ये करेंगे अपने जीवन काल में। मंगल पर्वत का उभार भी अच्छा है, कुछ हल्की सी रेखाएं चल रही हैं इस पर आड़ी, तो कभी कभी अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। शनि और गुरु पर्वत के बीच में जाती हुई ये रेखा इस तरह से शनि पर्वत तक जा रही है, लेकिन एक ब्रांच हल्की सी इस तरफ भी जाती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे लोग रुपए पैसे के प्रति मोह माया जरूर रखते हैं, लेकिन संबंधों के प्रति लगाव भी ऐसे लोगों का होता है। अब ये लाइन इस तरह से निम्न मंगल पर जा रही है तो ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर से भी ऐसे लोगों का लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव या विचारों में मतभेद ऐसी स्थिति जरूर बनती है। माइंड लाइन को देखेंगे तो अच्छी खासी लंबी माइंड लाइन है इनकी। जिस फील्ड पर है भी ये इस क्षेत्र के लिए विशेषकर ऐसी माइंड लाइन की आवश्यकता होती है। लंबी माइंड लाइन एक लंबी याददाश्त को ही बताती है, और ऐसा देखा गया है कि साधारण तौर पर ऐसे लोग जो भी कोई जॉब वगैरह करते हैं तो लंबे समय तक एक ही जॉब में टिके भी रहते हैं। तो एक अच्छी माइंड लाइन इनकी ज़रूर है। याददाश्त तेज होती है, बचपन में हुई घटनाएं इनके दिल दिमाग पर अंकित रहते हैं। आसानी से ये उन घटनाओं को भुला नहीं पाते हैं जब भी इस तरह से लंबी माइंड लाइन हो जाती है। लाइफ लाइन इनकी लंबाई अच्छी है, तो एक लंबी उम्र भी इनकी ज़रूर है। लेकिन आप देख सकते हैं ये पार्ट डार्क है, तो ये टाइम पीरियड इनका संघर्ष वाला माना जाएगा, और ये संघर्ष इनका रहेगा करीब करीब 35 वर्ष की आयु तक। इनको अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उस बीच अच्छी कुछ गुड लक भी बनेंगी। ये एक ऑफशूट निकलता हुआ लगता है, तो इस टाइम पीरियड पर कोई अच्छी जॉब वगैरह इनको मिल सकती है। ये टाइम पीरियड रहेगा 30 वर्ष के आसपास का। इस टाइम पीरियड पर इनको कोई ऐसी जॉब मिलेगी जो इनके लाइफ का माइलस्टोन साबित होगी। आगे भी उस तरह से कुछ हल्की सी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये 50 के आसपास की रेखा है, ये ऑफशूट है। ये इस टाइम पीरियड पर भी ये कोई जॉब वगैरह कर सकते हैं अच्छी, या कोई बिजनेस लायक तो खैर हाथ नहीं है, शुरुआत में बताया मैंने। ये कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फ्लैट वगैरह कोई ले सकते हैं। इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट इनके लाइफ में हो सकता है। इनकी लक लाइन को अगर देखेंगे तो केतु के पास से निकलती हुई लक लाइन है इनकी, और एक ब्रांच इस तरह से मून माउंट पर जा रही है। जब भी इस तरह से लक लाइन शुरू होती है केतु के सहयोग से और चंद्र पर्वत से, तो ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं ऐसी होती हैं, या ऐसा होता ही है कि घर परिवार से भी सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग अपने घर परिवार से हटकर कुछ ऐसा काम करते हैं कि ऐसे लोगों का भाग्य चमकता है। शादी के बाद भी ऐसे लोगों का भाग्य चमकता है, ऐसा देखा गया है। या तो अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहकर भी ऐसे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, तब ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। तो ये बातें इनके साथ दो बातें ज़रूर होंगी। या तो शादी के बाद इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा रुपए पैसे को लेकर, या तो फिर घर से दूर होने के बाद
अपने जो पुश्तैनी मकान से जब तक ये अलग होंगे, जब तक ये अलग नहीं होंगे तब ही इनके जीवन पर सकारात्मक बदलाव आएगा। इनके हाथ में 4 अच्छे साइन हैं। जो एक के बारे में मैंने बताया, बुधाई इनके अंगूठे पर, थोड़ा इनकम्प्लीट है लेकिन है। एक है ये धन त्रिकोण, छोटा है लेकिन है। जब भी धन त्रिकोण व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास में इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है 40+ की एज के बाद में कि अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। एक है ये राहु पे क्रॉस, जब भी ये क्रॉस आता है तो ये थोड़ा आध्यात्मिक बना देता है व्यक्ति को। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी होती है, लेकिन 40+ की एज के बाद में संघर्ष भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में। एक अच्छा साइन है इनके हाथ में जिसे कहते हैं ग्रेटर ट्रायंगल। यह ग्रेटर ट्रायंगल 35 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। 35 वर्ष तक ऐसे लोग अपने घर परिवार की छत्र छाया में होते हैं। उसके बाद ही ऐसे लोग फिर निकलते हैं ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से। तो उस टाइम पीरियड पर भी ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष होता है। तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि 35 वर्ष के बाद हो सकता है ये अपने घर परिवार से अलग रहकर कोई जॉब करें, अपना खुद का कोई मकान वगैरह ले लें। उसके बाद फिर इनके जीवन में बदलाव आए, ऐसी संभावनाएं इनके हाथ के माध्यम से मुझे नज़र आती हैं। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में उंगली और हाथ का कलर स्ट्रक्चर सेम। तो ऐसा कहा जाता है जब भी दोनों हाथों में समानताएं होती हैं एक जैसी, उनके एक निश्चित परिणाम जीवन में ज़रूर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस हाथ में भी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं नहीं, उंगलियों की लंबाई उस हाथ जैसी ही, थंब भी उस हाथ के जैसा, थंब पर बुधाई दोनों हाथों में। तो जब भी खड़ी रेखाएं नहीं होती तो फिर सौरमंडल से ऊर्जा उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पाती। तो इनको आवश्यकता है योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ या साधना वगैरह अगर ये करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, तो अच्छी रेखाएं कुछ ही महीनों के अभ्यास से इस हाथ पर खड़ी रेखाएं आ जाती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। धन त्रिकोण इस हाथ में भी था, उस हाथ में भी है। इस हाथ में थोड़ा बड़ा है, उस हाथ में छोटा है। और लाइनों की बात करें तो लाइनों में समानताएं हैं। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा इस हाथ में भी है और उस हाथ में भी थी। एक लंबी मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में है इनके। लाइफ लाइन भी अच्छी खासी लंबी है, उस हाथ में भी लंबी लाइफ लाइन थी। वीनस माउंट पर उस हाथ में एक धब्बा था, इस हाथ में भी है। और ये पार्ट थोड़ा दबा हुआ जो संतान सुख में थोड़ी प्रॉब्लम को बताता है। इस हाथ में भी फिंगर थोड़ी सी पतली और ये पार्ट दबा हुआ, तो संतान सुख में थोड़ी प्रॉब्लम और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम शो होती है इनके हाथ से। मांगलिक योग वाली जो बात कही मैंने, इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। ये रेखा यहाँ पर गिरती हुई तो व्यक्ति को थोड़े गुस्सैल चिड़चिड़े स्वभाव को बना देती है और ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।